अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं आप लोगों से अपने सारा दिन की जो है ना रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो पहले भी मैंने शेयर की थी, तो अब जो है ना मैं 4 बच्चों के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी जो है ना हम लोग सो के उठे थे। पहले जो है ना हम लोग सुबह 7:30 बजे सो के उठते हैं, तो मेहरमा ने स्कूल जाना होता है। तो उठो ना, तो फिर साथ जो है ना ये इब्राहिम और आयज़ा भी उठ जाते हैं। उसके बाद फिर ये सो जाते हैं। तो फिर ना 10:30 या 11 बजे हम लोग सो के उठते हैं। तो सबसे पहले उठ के ना मैं बच्चों के कपड़े चेंज कर देती हूँ, और आयज़ा के भी मैंने कपड़े चेंज कर दिए, इब्राहिम के भी कर दिए, और सबसे लास्ट में जो है ना हसन का नंबर आया है। तो यहाँ पर जी अभी मैं हसन का पैम्पर चेंज कर रही थी और इसका जो है ना, इसके जो कपड़े हैं ना वो मैं बाद में चेंज करूँगी। और अभी जी यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी, तो अब मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना, तो हसन को ना मैं यहाँ पर बाहर ले आती हूँ, और यहाँ पर ना मैं इसको लौटा देती हूँ। और हसन को ना मैं ऐसे वैसे तो ना पठानों में ऐसे लपेट के रखती है, लेकिन हमारी फैमिली में भी ऐसे ही जो है ना लपेट के बच्चों को रखते हैं, ख़ास तौर पे सर्दी में ठंड ना लगे बच्चों को। तो किसी दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसको मैं कैसे लपेटती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं इसको लटा दूँगी, और साथ साथ जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी, ताकि इसके ऊपर जो है ना मेरी नज़र भी रहती है। और वैसे कभी कभार ये इतना ज़्यादा तंग करता है कि चुप ही नहीं होता, और कभी कभार जो है बिल्कुल भी नहीं तंग करता। और यहाँ पर हसन इतना ज़्यादा रो रहा था ना, तो हसन को जो है ना मैंने चूसनी दे दी थी, तो वो चुप कर गया था। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। और वैसे जो है ना जिसका सी सेक्शन हुआ है, तो उसको पता ही होगा कि शुरू शुरू में स्टिचेस में कितना पेन होता है। खड़ा होना, काम करना, चलना फिरना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है इंसान के लिए। तो वैसे जो है ना मेरे 3 चीले मेरी अम्मी के घर गुजरे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। और चौथा चिल्ला जो है ना मैंने यहाँ पे गुजारा, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है ना, यानी कि मेरे 3 चीले अम्मी के घर गुजरे ना, तो मेरी अम्मी ने मुझे पूरा चिल्ला कोई काम नहीं करने दिया, ना ही एक एक फीडर तक नहीं धोने दिया। सारे काम वो खुद करती थी। और वैसे भी जो बड़ी बड़ी औरतें हैं ना, यानी तो वो लोग कहती हैं कि चिल्ले में काम करने से ना नज़र कमज़ोर होती है। खैर पता नहीं ये बात सच है या नहीं, लेकिन हम मेरी अम्मी ने ना मुझे कोई काम नहीं करने दिया 3 चिल्लों में। तो इस दफ़ा मैं यहाँ पे हूँ ना, 7 दिन मैं अम्मी के घर गुजार के आई थी, तब भी मुझे अम्मी ने कोई भी काम नहीं करने दिया था। बच्चों को भी वो लोग खुद ही, अम्मी और मेरी बड़ी वाली बहन, वो भी अम्मी के घर ही आके रहती है। फिर तो वही बच्चों को भी संभाल रहे थे, और काम शाम भी सारे वही कर रहे थे। तो अब इस दफ़ा जो मुझे अपनी अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही है ना, कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि रोने को दिल करता है। तो बच्चों को भी संभालो, 4 4 बच्चे, फिर काम शाम भी होता है। तो कभी ना मुझे रोने ही आ जाता है, तो मैं बैठ के कमरे में, किसी के सामने नहीं, कमरे में बैठ के ना मैं रोना ही शुरू कर देती हूँ। और यहाँ पर ना इस दफ़ा मुझे अपनी अम्मी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। खैर माँ जैसी जो है ना दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, और माँ की तो कोई बराबरी कर भी नहीं सकता। और कोई भी औरत हो, कोई भी रिश्ता हो ना, बस माँ जो है ना, माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अब माँ जो होती है ना, बस एक ही होती है जिसने पैदा किया होता है, और कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता। तो यहाँ पर ना हसन जो है ना दोबारा से तंग कर रहा था, तो मैं इसको गोद में ले लिया था। तो बस मेरा जो है ना काम ऐसे ही होता है कि हसन थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर देता है। फिर इसको लेके मैं बैठ जाती हूँ, और इसको ना गोद की आदत हो गई है, तो बस इसको लेके बैठ जाती हूँ। फिर ये सोता है, फिर मैं थोड़ा सा काम करती हूँ। और जब महरमा आ जाती है ना, तो थोड़ी सी देर में महरमा के आने से ना मुझे आसानी हो जाती है। थोड़ी देर में महरमा को भी पकड़ा देती हूँ, तो महरमा भी इसको ना पकड़ के बैठ जाती है, तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। ओ चलो अंदर आ गई। अंदर है बेबी, चलो अंदर चलो। आज कितने काम किए? और कुछ लोग जो होते हैं ना नेगेटिव भी सोचते हैं, तो लोगों की सोच का तो हम कुछ नहीं कर सकते। कि अगर कुछ सोचे कि अगर
यानी कि बच्चे तंग करते हैं तो इतने बच्चे क्यों पैदा किए, तो ये हमारा पर्सनल मैटर है। और वैसे भी जो औरत जितने ज़्यादा बच्चे पैदा करती है उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलता है। और अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी सी फैमिली दी है, माशाल्लाह से 2 बेटे दिए हैं, 2 बेटियां दी हैं। और कुछ घराने तो ऐसे भी हैं जहाँ जो लोग औलाद को तरसते हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अभी जो है ना मुझे थोड़ी-सी मुश्किल होती है क्योंकि सारे ही बच्चे छोटे से हैं, सारे बराबर के बच्चे हैं ना, तो सारे ही तंग करते हैं। लेकिन ये है ना कि 1-2 साल गुज़रेंगे ना, तो ये है कि बच्चे जो है ना थोड़े-थोड़े से बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और वैसे भी मैं थोड़ी-सी रिकवर हो जाऊँ ना, तो मैं अपनी रूटीन सेट कर लूँगी क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। तो मैं जो अभी यहाँ पर ना मैं सफाई कर रही थी, और वैसे आप लोगों को पता है कि मैं डेली जो है ना बेडशीट से सारी चीज़ें हटा के तो फिर मैं सही करती हूँ। लेकिन आजकल ना मैं एक एक दिन मैं बेडशीट से ही करती हूँ, और दूसरे दिन ना मैं ऐसे ही झाड़ कर तो तकिए वगैरह ना जगह पे रख देती हूँ। और यहाँ पर अभी बस मैं बच्चों को चीज़ देने लगी थी, तो सुबह उठते साथ ही ना बच्चों को बस एक दौरा पड़ जाता है कि चीज़ दे दो, चीज़ दे दो। तो मैं इनसे यही कहती हूँ कि पहले ये लोग नाश्ता कर लें, उसके बाद इनको चीज़ मिलेगी। तो जब ये नाश्ता कर लेती हैं तो इनके उसके बाद जो है ना मैं इनको चीज़ देती हूँ। और बच्चों को ना चीज़ भी नहीं पसंद आ रही होती कि ये चीज़ खा लो, ये ले लो, ये ले लो। और आयज़ा को चीज़ मैं पकड़ाती हूँ, इसको पसंद ना आई, ये उठा के फेंक देती है। फिर दूसरी पकड़ाओ, वो भी ना पसंद है, वो भी उठा के फेंक देती है। तो आयज़ा मैडम तो ऐसे करती है। और यहाँ पर जी अभी मैं बस झाड़ू मार रही थी, तो ये वाली जो झाड़ू है ना ये इतनी वज़नी है ना, ये वैसे मैंने ये वाली मंगवाई नहीं थी, लेकिन ये वाली आ गई है। तो इससे जो है ना हाथ बहुत ही ज़्यादा दुखता है, ये वज़नी है बहुत ज़्यादा, इसका डंडा या वज़नी है पता नहीं क्या। तो बस यहाँ पर अभी मैं सफाई कर रही थी। तो शुरू-शुरू में मैं क्या करती थी ना, मैं कूड़ा एक जगह इकट्ठा कर देती थी, और जुनैद ना दोपहर को खाना खाने आते थे, तो कूड़ा उठा लेते थे क्योंकि मैं झुकने वाला काम नहीं करती थी। यानी कि हफ़्ता 1 मैंने बस ऐसे किया है, उसके बाद सारे काम मैंने खुद ही करना शुरू कर दिए हैं। और बस यहाँ पर ये मैंने इकट्ठा कर दी है। और आयज़ा जो है ना थोड़ी-सी भी देर ना सफाई नहीं रहने देती है, साथ ही गंद मचा देती है। और यहाँ पर अभी मैं बस पोछा मार रही थी खड़े-खड़े। और मेरी आदत है कि मैं अपने मेरे बाहर का जो फ़र्श है ना मैं वो डेली वॉश करती थी। लेकिन अब जो है ना जिस दिन मशीन लगती है सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन ही वो साफ़ होता है। तो जब बाहर मैं जाती हूँ ना, तो बाहर देख के ना मुझे अजीब से ही लगता है, क्योंकि जब फ़र्श ना धुले ना तो मुझे लगता है साफ़ ही नहीं हुआ हुआ। तो ये देखें जी अभी मैंने सफाई की है, झाड़ू पोछा किया, और इसमें साथ ही जो है ना गंद फैलाना शुरू कर दी है। और हमारी जो डस्टबिन होती है ना ज़्यादा अब ना बच्चों के पैम्पर से फुल होती है, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बच्चों के ढेर सारे पैम्पर होते हैं। और बस ये अभी मैंने यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ था, मैं थोड़ी सी अब डस्टिंग करने लगी थी यहाँ पर। तो इतनी मैं सफाई कर लेती हूँ, यानी कि कोई आए कमरा भी ना बुरा लगे। और ये जो है ना ये वाली अभी हम लोग ना ये वाली रज़ाइयाँ ओढ़े हैं, तो ये हल्की-फुल्की सी है। वैसे मेरा कंबल भी निकला हुआ है, लेकिन कंबल जो है ना इतना ज़्यादा उसका वेट है ना कि वो अभी मैंने मना ही कर दिया था, क्योंकि अभी मैं तय नहीं कर सकती, उसका वेट बहुत ही ज़्यादा है। तो इसलिए, और ये वाला जो बैग है ना इसके अंदर ना मैंने हसन के कपड़े रखे हुए हैं। हसन के कपड़े भी थोड़े से, और हसन के कपड़े ना हसन बार-बार कपड़े गीले करता है। हालाँकि पैम्पर पहनता है, पता नहीं कैसे इसके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो फिर इसके बार-बार चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए मैं पास ही रखती हूँ। और यहाँ पे मैं इतनी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, खैर प्रेगनेंसी में वेट तो गेन हो जाता है। अभी बिल्कुल भी मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, 6-7 महीने तक बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं डाइटिंग करना शुरू करूँगी, और ख़ुद को जो है ना मैं थोड़ा-सा स्लिम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। और यहाँ पर आयज़ा मुझे बताने आई थी कि चूही आई है, तो आजकल हमारे कमरे में फिर से चूही आ गई है, पता नहीं सर्दी में ही आती है, गर्मियों में नहीं आती। तो जब ये चूही को देखती है ना, तो ये फ़ौरन मेरे पास आएगी, और इतना क्यूट सा ये फ़ेस बनाती है ना, और फिर बोलती है चूही, 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 चूही। और जैसे ही मैं कैमरा उठाती हूँ ना कि मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, तो इसको पता चल जाता है कि कैमरा उठा लिया, तो फिर ये अपना जो फ़ेस है ना बिल्कुल चेंज कर लेती है। और आजकल ना मेरा बिल्कुल भी यूट्यूब पे वीडियो डालने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इतने ज़्यादा चैनल्स देखे हैं जो लोग हैं ना जो मेहनत कर रहे होते हैं उनको मोटिवेट नहीं करते हैं, जो पता नहीं बस फ़जूल वीडियोस बना रहे होते हैं ना, तो उनको जो है ना मोटिवेट कर रहे होते हैं। उन लोगों के चैनल्स मैंने देखे हैं, सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, तो इसलिए मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था ना वीडियो अपलोड करने को। खैर फिर मैंने कर दी। और अब जो है ना यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी, तो अभी जो है ना जुनैद के आने का टाइम हो गया था। आज मैंने हांडी नहीं पकानी थी, क्योंकि रात को मैंने मसर बनाए थे, तो अभी वही थे। और आज मैंने बस चावल उसके साथ बॉयल कर लेने थे।
तो इसलिए ज़्यादा मेरा काम नहीं था, क्योंकि हांडी बनानी हो ना तो उस दिन जो है ना मेरा ज़्यादा काम होता है। तो बर्तन भी जो है ना मेरे सिंक में ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि मैं सारा दिन ही ना एक एक दो दो बर्तन जब होते हैं ना मैं साथ के साथ ही वॉश कर लेती हूँ। जब बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं ना तो हसन जो है ना तंग रोना शुरू कर देता है, फिर मुझे मुश्किल होती है। और बस यहाँ पर अभी जुनैद खाना खाने आ गए थे और रोटियाँ जो है ना बाज़ार से ले आए थे। तो एक टाइम की रोटियां जो है ना मैं घर में बना लेती हूँ और एक टाइम की जो है ना बाज़ार से ले आती हैं। और मैं खाना बाद में खाऊंगी, क्योंकि मेरी रूटीन आजकल इतनी ख़राब हुई हुई है। कभी 12 बजे नाश्ता होता है, कभी 12:30 बजे, कभी 1 बजे, फिर खाना जो है ना कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। तो आजकल जो है ना रूटीन ऐसी हुई हुई है। और यहाँ पर जो है ना अभी मैं आटा गूंद रही थी, 4:30 या 5 बजे का टाइम था। तो मैं किचन में आई थी, हसन को सुला के मेहरमा को पास बिठा के मैं आई थी। तो यहाँ पर ना बस मैं आटा गूंद रही थी, साथ मैंने अपने लिए चावल बॉयल होने के लिए रखे थे और बच्चों ने भी दाल चावल ही खाने थे। तो बस यहाँ पर अभी मैं दाल चावल बच्चों को भी देने लगी थी और ख़ुद भी खाने लगी थी। तो साथ जो है ना मैंने आलू बैंगन थोड़े से मंगाए थे चाची से, उन्होंने आलू बैंगन बनाए थे। अच्छा, मैंने ना पहले कभी उबले हुए चावल और आलू बैंगन नहीं खाए थे, लेकिन थोड़े अर्से पहले ना हमारी जो है ना फूफो आई थी घर, तो उन्होंने ना आलू बैंगन और साथ ना तड़के वाले चावल बनाए थे। तो उनसे ना लेके मैंने थोड़े से खाए और मुझे इतने पसंद आए ना, यानी कि तो अब मैं जब भी आलू बैंगन बनाती हूँ ना तो साथ जो है ना मैं थोड़े से चावल जो है ना लाजमी बॉयल कर लेती हूँ अपने लिए। जुनैद तो बॉयल राइस जो है ना खाते नहीं है, इसलिए मैं अपने लिए और बच्चों के लिए कर लेती हूँ। बच्चे जो है ना उबले हुए चावल शौक़ से खाते हैं और दाल चावल तो बच्चे शौक़ से खाते हैं, और मुझे भी जो है ना दाल के साथ चावल पसंद है, रोटी नहीं पसंद है। और आजकल ना मेरी ड्यूटी इसलिए भी हार्ड हो गई है, क्योंकि अभी जो लास्ट फ्राइडे गुजरा है ना तो ये तीनों बच्चे ना खेल रहे थे सोफ़े के ऊपर, सोफ़े पे ना, यानी कि तो ये इब्राहिम गिरा और इसे ना बेड का जो है ना कॉर्नर लगा और इसके जो गले के पास जो हँस की हड्डी होती है ना वो टूट गई है और शोल्डर में भी जो है ना थोड़ा सा क्रैक आया है। तो इस वाली जो हड्डी की है ना कोई पट्टी नहीं होती है। तो खैर उन्होंने वो स्लिंग जो होता है ना वो चढ़ा के भेज दिया था, और बस इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें से हाथ ना निकाल ले। अभी छोटा है ना तो इसको इतना पता नहीं है, तो इसलिए इसकी भी मुझे टेंशन है कि ये जल्दी से ठीक हो जाए। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम था तो यहाँ पर मैं अंडे बॉईल कर रही थी। तो वैसे मैंने बच्चों से पूछा था तो बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाने, लेकिन फिर भी मैंने कर लिए थे, क्योंकि मुझे पता है बच्चे देख कर ना मांगते हैं। और वैसे इब्राहिम तो अंडा खाता नहीं शौक़ से नाश्ते में भी, अब इसने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है, इसको मैंने आदत डाली है। बॉयल एग तो नहीं खाता, कभी कभार मूड हो तो खा भी लेते हैं। और यहाँ पे जी मेहरमा के अंडे पे मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि ये नमक मिर्च के बगैर खाती है और सुबह नाश्ते में भी जो इसका अंडा बनता है नमक मिर्च के बगैर बनता है। और आयज़ा जो है ना अंडे की जर्दी नहीं खाती है, तो आयज़ा को जो है ना मैं जर्दी के बगैर खिला देती हूँ। और अच्छा, ये वाला जो क्लिप है ना ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो दोनों दिन ही मैंने अंडे बॉयल किए थे, लेकिन जो ये वाले दिन की सारी रिकॉर्डिंग थी ना तो मेरे से ये जो पार्ट था ना मेरे से आई थिंक रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने फिर ये वाला एडिट कर दिया था, बीच में ये वाला मेरे से एडिट हो गया था। तो खैर मैंने डाल दिया था ये वाला। और यहाँ पर अभी रात का टाइम है, तो लास्ट में जो है ना मेरे बस दो काम हो रह जाते हैं, दूध बॉयल करना और पानी बॉयल करना। तो पहले मैं दूध बॉयल कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं पानी बॉयल कर लेती हूँ। तो मेरा वाला जो थर्मस है ना शुरू में तो ये सही था, अम्मी के घर मैं लेके गई थी, पानी जो था ना इसमें गर्म रहता था, नेक्स्ट डे तक भी ना बिल्कुल जैसे गर्म आग पानी होता है ना ऐसा होता था। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना पता नहीं इस थर्मस को क्या हो गया, ये गिरा भी नहीं है और इसके अंदर पानी सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए गर्म रहता है सिर्फ। और ये जो साथ वाला ना ये मेरे अब्बू का थर्मस था, तो हमने आते हुए दोनों ले आए थे, एक में बच्चों का दूध डाला था, एक में जो है ना पानी डाला था। तो इसलिए ये मेरे पास ही है और जाते हुए अम्मी भूल गई थी, तो फिर अभी ये इसको जो है ना मैं बस यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वाला जो है ना ख़राब हो गया है। और यहाँ पर अभी रात को 8:30 बजे का टाइम था, तो बच्चों ने वैसे खाना तो लेट ही खाया था 6:30 बजे, तो 5:30 या 6:30 बजे, लेकिन इनको दोबारा से भूख लग गई थी तो बस इनको मैंने दोबारा से खाना डाल दिया था। मेहरमा भी खुद ही खा लेती है, आयज़ा भी खुद ही खा लेती है। आयज़ा तो ना अब खुद से मांगती है कि मुझे दो, अगर ना दो ना तो ये ज़मीन पे बस लेट के ना तो बस रोना शुरू कर देती है, इसलिए मैं इसको डाल के दे देती हूँ थोड़ा सा। और जब फिनिश हो जाता है ना तो ये और ले लेती है। और इब्राहिम को जो है ना मुझे खुद ही खिलाना पड़ता है। वैसे कहते हैं ना लड़के जो है ना ज़्यादा तंग करते हैं, लड़कियां ना कम तंग करती हैं। तो इब्राहिम को तो तीनों टाइम ना मुझे खुद ही खाना खिलाना पड़ता है, बाकी जो है ना आयज़ा भी खुद खा लेती है, मांगती है।
और महरमा भी जो है ना खुद ही खा लेती है। और यहाँ पर अभी रात का टाइम था 10 बजे का, तो जुनैद काम से आ गए थे और मेरा खाना खाने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि लेट ही खाया था, तो फिर मैंने चाय और केक रस खा लिए थे। चाय और केक रस वैसे भी मेरे फेवरेट है। और जुनैद जो है ना अभी बच्चों के पैम्पर लेने गए हुए थे क्योंकि मैंने वैसे फ़ोन तो कर दिया था लेकिन भूल गए थे। और आज का जो है ना बस मेरा आज मैंने आपको डेली अपनी रूटीन सारा दिन की दिखाई है और बीच में कुछ चीज़ें जो है ना मैंने दिखाई भी नहीं है क्योंकि सब कुछ तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती, साथ बच्चे भी हैं। तो बस आज का मेरा यही व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।